सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। तो आज हम तृतीय पाठः सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो पहला प्रश्न है, गीतानी के गायंती, गीत कौन गाते हैं? तो गीत कौन गाते हैं? देवहा, देवता गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं? भारत भूमि के। कह बलम न वेति, कौन बल को नहीं जानता? कौन बल को नहीं जानता है? निर्बलः, निर्बल जो है बल का महत्व नहीं समझता। कह वसंतस्य गुणम वेति, कौन वसंत के गुण को जानता है? तो वसंत ऋतु के गुण को, उसके महत्व को कौन समझता है? पिकः, कोयल। मूषकः कस्य बलम न वेति, चूहा किसके बल को नहीं जानता? तो चूहा किसके बल को नहीं जानता है? सिंहस्य, शेर के। फलो उद्गमई के नम्रः भवन्ति, फलों के आने से कौन झुक जाते हैं? तो कौन झुक जाते हैं? तरवः वृक्षः, तरु पेड़ अर्थात वृक्ष जो हैं, फलों के आने पर उनकी टहनियां जो हैं वो स्वतः ही झुक जाते हैं। आगे चलते हैं। केन समम सख्यम न करणीय, किसके साथ जो है मित्रता नहीं करनी चाहिए? दुर्जनेन, दुर्जन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। और ये 100% सच है। दुर्जन व्यक्ति से कितना भी लाभ हो रहा हो, उस लाभ को मत लीजिए, अभाव में रह लीजिए, उस मदद को मत लीजिए, थोड़ी परेशानी झेल लीजिए, पर एक दुर्जन दुष्ट व्यक्ति से कभी भी मदद मत लीजिए, उसका साथ कभी मत रखिए। केन बिना दैवम न सिद्ध्यति, किसके बिना भाग्य जो है सिद्ध नहीं होता है, फलता नहीं है? पुरुष कारेण या परिश्रमेण, तो पुरुष के कर्म के बिना या परिश्रम के बिना जो है भाग्य जो है नहीं सिद्ध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, तो नीचे दिए गए जो प्रश्न होंगे उनका हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है, तरवः कदा नम्रः भवन्ति, वृक्ष कब नम्रः झुक जाते हैं? ठीक है, तो कब झुक जाते हैं वृक्ष? जब उन पर फल लद जाते हैं। फल तरवः फलो उद्गम ही नम्रः भवन्ति, तरु जो होते हैं फलों के आने पर झुक जाते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति में एक ज्ञान होगा वो व्यक्ति भी स्वतः ही झुक जाता है। समृद्धि भी के अनुद्धता भवन्ति, ठीक है, समृद्धि में कौन जो है अभिमान से रहित होते हैं? समृद्धि भी सत्पुरुषः अनुद्धतः भवन्ति, तो समृद्धि में जो सज्जन पुरुष होते हैं वे अभिमान से रहित होते हैं। ठीक है, नहीं तो हमारे संपर्क में लोग अधिकतर ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की समृद्धि, पद प्रतिष्ठा, धन, बल, किसी भी प्रकार की समृद्धि होती है तो लोगों में घमंड आ जाता है। लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं वो समृद्धि में भी, अच्छे वक्त में भी अभिमान से रहित होते हैं। हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। सत्पुरुषाणाम स्वभावः कीदृशः भवति, सत्पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? सत्पुरुषाणाम स्वभावः विनम्रः भवति, सत्पुरुषों का स्वभाव विनम्र होता है। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, ठीक है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, तो वो उनका स्वभाव कैसे होता है? विनम्र होता है, अकड़ नहीं होती है, घमंड नहीं होता है, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं। तो यह पहचान होती है अच्छे पुरुषों की। आगे है, सत्यम कदा सत्यम न भवति, सत्य जो होता है वो कब सत्य नहीं होता? सत्यम यदा छल अनायुक्त युक्तम भवति तदा सत्यम न भवति,
सत्य जब यदि छल से, जब छल से युक्त होता है, जिस सत्य में छल होता है, तब सत्य नहीं होता, तो वो सत्य नहीं रह जाता है। दैवम कदा न सिद्ध्यति, भाग्य जो होता है कब सिद्ध नहीं होता है। परिश्रमेण विना दैवम न सिद्ध्यति, बिना परिश्रम के भाग्य जो है सिद्ध नहीं होता है। अर्थात हमें बिना परिश्रम करे हमारे भाग्य में भी कुछ लिखा होगा, हमारे की जिसे हम किस्मत कह देते हैं, तो भी अगर हमें प्राप्त नहीं होगा जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप स्कूल ही नहीं जाओगे या क्लास में एडमिशन ही नहीं लोगे, एग्जाम ही नहीं दोगे, तो आप जो है उस कक्षा को उत्तीर्ण कैसे करोगे। ठीक है, प्रथम कैसे आओगे अगर आपकी किस्मत में प्रथम, आपके भाग्य में प्रथम आना भी लिखा है तो। स्तंभयो मेलनम कुरुत, तो यहाँ पे दो स्तंभ दिए गए हैं, एक पहले में उक्ति है और दूसरे में उसका भावार्थ है, तो उनका हमें मिलान करना है। गायंती देवहा किल गीत कानी, तो देवता जो है गीत गाते हैं, तो किसके गीत गाते हैं वो, भारत भूमि महात्म्य वर्णनम, इसका भावार्थ। ठीक है, तो मिलान कर देंगे। गुणी गुणम वेति, गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, तो इसका क्या मिलान होगा इसका, सज्जनः एव गुणानाम मर्मज्ञः, तो सज्जन ही गुणों को समझ सकते हैं। भवन्ति नम्रः तर्वः फलो उद्गमहि, तो जो सबसे मिलान भावार्थ रहेगा, सत्पुरुषानाम स्वाभाविकी नम्रता। ठीक है, तो मुझे ये सही लग रहा है, तो यही सही है। यथा चतुर्भी कणकम परीक्षते, जैसे 4 प्रकार से सोने को परखा जाता है। सुवर्णम चतुर्भी प्रकार ही परीक्षते, सोने को 4 प्रकार से परखा जाता है। अष्टौ गुणः पुरुषम दीपयन्ति, तो 8 गुण जो है पुरुष जो है प्रसिद्ध होते हैं 8 गुणों से, तो प्रज्ञा, दम, दमः, दानम, कृतज्ञता इत्यादि, तो ये इस प्रकार 8 गुण होते हैं जिनसे पुरुष जो है प्रसिद्ध होते हैं, प्रकाशित होते हैं। दुर्जनेन समम सख्यम न कार्येत, तो दुष्ट संगः उषण अंगार सदृश, तो इसका भावार्थ यही कि दुर्जन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका संग जो, उसका साथ जो होता है गर्म अंगारे के समान होता है। ठीक है, गर्म कोयले के समान होता है जो आपके हाथ को जला देगा। एकेन चक्रेण न रथस्य गति, ठीक है, एक चक्र से ही रथ जो है नहीं चलता है। केवलम दैवम प्रयत्नम विना असिद्धम, प्रयत्न के बिना जो है भाग्य भी सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक पहिए से नहीं चल सकता रथ, इसी तरह से आपका प्रयत्न, आपका पुरुषार्थ, आपका परिश्रम और आपका भाग्य दोनों मिलकर ही आपको प्रसिद्धि दिलवाते हैं या आपके काम को सिद्ध कराते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधः प्रदत्त मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्स्थानानि पूरयत, तो नीचे मंजूषा से बॉक्स से पदों को चुनकर रिक्स्थान को पूरा करना है। तो ये कुछ शब्द है, फलोद्गम ही, गुणम, कृतज्ञता, सिद्ध्यति, श्रुतम, शीलेन, तो और एक स्थान है गुणी रिक्स्थान, वेति न वेति निर्गुण, तो क्या आएगा, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण। भवन्ति नम्रः तर्वः, तो वृक्ष जो होते हैं कब झुक जाते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, फलो उद्गमयी, फलों के आने पर। पुरुषः परीक्षते कुलेन, तो पुरुष को परखा जाता है कुल से, शीलेन, शील से, उसके गुणों से और कर्मों से। जैसे 4 प्रकार से सोने को परखा जाता है, इसी तरह पुरुष को भी 4 प्रकार से परखा जाता है, उसके कुल के द्वारा, उसके सील के द्वारा, उसके गुण के द्वारा, उसके कर्मों के द्वारा। सीलेन यानी कि उसका आचरण कैसा है। गुणः पुरुषम दीपयन्ति, गुण जो है पुरुष को प्रकाशित करते हैं यानी कि प्रसिद्ध करते हैं, तो वे गुण कौन कौन से हैं, प्रज्ञा, कौल्यम, दमः और श्रुतम।
दानम यथाशक्ति ऋक्स्थान च, तो हमें दान यथाशक्ति कृतज्ञता च, दान यथाशक्ति और कृतज्ञता जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है करना चाहिए। एवं पुरुष कारेण विना देवम न, साथ के बिना भाग्य भी जो है न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता है। अगला प्रश्न है समुचितम विकल्पम चिनोत, उचित विकल्प जो है आपको चुनना है, ये प्रश्न है। पहला है गायन्ति देवः किल गीतकानि इतस्य श्लोकस्य मुख्य विषय कः। तो जो पहला श्लोक है, जो देवता जो है भारत भूमि के गीत गाते हैं, इसका महत्व का वर्णन करते हैं, तो इसका जो श्लोक का मुख्य विषय क्या है, भारत भूमि के गौरव का वर्णन करना। ठीक है, तो वसंत का सौंदर्य नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है इसमें। कर्मणाम फलम, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। दानस्य प्रभावम, ना दान के बारे में बात हुई है। तो क्या उत्तर सही रहेगा, भारत भूमि गौरवम, भारत भूमि के गौरव के बारे में बात की गई है। गुणी गुणम वेति इति अत्र कह गुणम न जानाति, तो कौन गुण नहीं जानता है। गुणी तो गुण को जानेगा, पिकह भी वसंत के गुण को जानती है, बलवान भी गुण को जानता है, लेकिन एक निर्गुण जो होता है वो गुण को नहीं जानता है। ठीक है, अगला है पिको वसंतस्य गुणम न व्यासः इतस्य तात्पर्यम किम। कोयल वसंत के गुण को जानती है, कौवा नहीं, तो इसका क्या तात्पर्य है। पिकह मधुरम गायन्ति न व्यासः, जो कोयल है वो मधुर गाती है, व्यास नहीं गाता है। सुजन एव गुणम जानाति, ज्ञान, व्यासः अपि सरसम गानम करोति, वसंतः निर्गुणः अस्ति। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है पिकह मधुरम गायति न व्यासः, तो कोयल जो है मधुर गाती है, तो वो वसंत के गुण को जानती है। न व्यास, व्यास कौवा जो है मधुर नहीं गाता, तो इसलिए वो वसंत के गुण को नहीं जानता है। भवन्ति नम्रः तर्वः फलो उद्गमहि इतस्य अर्थ क, फलों के आने पर जो वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है वृक्षाणाम कठोरता, कठोरता वृक्षों की कठोरता नहीं। फल युक्ता वृक्षः नम्रः भवन्ति, फल से युक्त वृक्ष नम्र होते हैं। सत्पुरुषाणाम उन्नति, सत्पुरुषों की उन्नति होती है। परोपकारिणाम दुर्बलता, परोपकारियों की दुर्बलता नहीं। तो क्या उत्तर सही रहेगा, फल युक्ता वृक्षा नम्रः भवन्ति, फल से युक्त वृक्ष नम्र यानी कि झुके हुए होते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धः, वह सभा नहीं होती जहां वृद्ध नहीं होते। इति अत्र सभायाः महत्वम किम, सभा मनोरंजनाय भवति, सभा धन संपत्तिं प्रदातुं शक्नोति, धर्म उपदेशाय ज्ञान वृद्धा जनः आवश्यकः, सभा केवलम राजकार्यार्थम भवति। तो उसका जो सही उत्तर है वो समुचित उत्तर ये है कि धर्म उपदेश ज्ञान वृद्धा जनः आवश्यक, धन उपदेश, धर्म के उपदेश के लिए ज्ञान वृद्ध, जो ज्ञान से वृद्ध हो, आयु से वृद्ध नहीं, ज्ञान से वृद्ध हो, ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, या ऐसे लोग सभा में आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम न कार्यम, दुर्जन के साथ मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करनी चाहिए। सह मित्रम भवति, वह मित्र होता है। वह सह धनम ददाति, वह धन देता है। सह शिक्षाम ददाति, वह शिक्षा देता है। सह उष्ण अंगार वद हानिकर भवति, वह गर्म अंगारे के समान जो है हानिकर होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, वह गर्म अंगारे के समान हानिकर होता है, हानि पहुंचाता है। तो दुर्जन व्यक्ति से सावधान रहिए। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।